Hello friends, welcome back to Translation Story Hindi। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पेरेंट्स लव, माँ बाप का प्यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Let's begin. Once there was an old man named James who used to live with his wife in a village. एक बार किसी गांव में जेम्स नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। His son used to live in the city. उसका बेटा शहर में रहता था। James wanted to meet his son, so he decided to go to the city. जेम्स अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। He was very excited to see his son, but someone else opened the door. वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन किसी और ने दरवाजा खोला। James asked about his son and got to know he had shifted to a different location. जेम्स ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो पता चला कि वह किसी दूसरे स्थान पर चला गया है। He felt disappointed. वह निराश हो गया। He thought for a while and then went to the neighbors. वह कुछ देर सोचता रहा और फिर पड़ोसियों के पास चला गया। There he got the office address of his son. वहाँ उसे अपने बेटे के ऑफिस का पता मिला। He thanked the neighbor and walked towards his son's office. उसने पड़ोसी को धन्यवाद दिया और अपने बेटे के ऑफिस की ओर चल पड़ा। James reached the office and inquired about his son at reception. James ऑफिस पहुंचा और रिसेप्शन पर अपने बेटे के बारे में पूछा। The receptionist called his son's office and told him about his father's visit. रिसेप्शनिस्ट ने उसके बेटे के ऑफिस में कॉल किया और उसे पिता की मुलाकात के बारे में बताया। The son was very happy and asked the receptionist to send his father in. बेटा बहुत खुश हुआ और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसके पिता को अंदर भेजें। When James entered the office, his son's eyes filled with tears. जब जेम्स ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। They had a simple conversation for a while. उन्होंने कुछ देर तक सामान्य बातचीत की। Then James said, "Your mom wants to see you. Can you come home with me?" फिर जेम्स ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? Son replied, "Sorry, father, I cannot come now. I have a lot of work." बेटे ने जवाब दिया, माफ करना पिताजी, मैं अभी नहीं आ सकता। मेरे पास बहुत सारा काम है। James smiled and said, "It's okay. Do your work. I will leave in the evening." जेम्स मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अपना काम करो, मैं शाम को चला जाऊंगा। Son got sad and requested his father to stay for some days. बेटा उदास हो गया और अपने पिता से कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया। James refused, saying, "I don't want to be a burden to you." जेम्स ने मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता। Besides, your mother is alone at home and must be waiting for me. और फिर तुम्हारी माँ भी घर पर अकेली है, वह मेरी राह देख रही होगी। Visit us when you have time. Your mother would be very happy to see you, said James. जब तुम्हारे पास समय हो तो हमसे मिलने आना। तुम्हारी माँ को तुम्हें देखकर
बहुत खुशी होगी, जेम्स ने कहा। After some days, the son thought about his father's visit. कुछ दिनों बाद बेटे ने अपने पिता की मुलाकात के बारे में सोचा। He felt guilty for letting his father leave alone. उसे अपने पिता को अकेले छोड़ने का पछतावा हुआ। So he took leave from his office and went to his village. इसलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने गांव चला गया। He was shocked to see his parents were not at home. वह यह देखकर हैरान हुआ कि उसके माता-पिता घर में नहीं थे। He inquired and found out they had moved to another place. पूछने पर उसे पता चला कि वे किसी और जगह चले गए हैं। Son got the address from a neighbor and rushed there. बेटे को पड़ोसी से पता मिला और वह जल्दी से वहां गया। He observed that it was a slums area. उसने देखा कि वह एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था। His eyes filled with tears and he slowly walked towards that place. उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे-धीरे उस जगह की ओर चल दिया। From a distance, he saw a hand waving at him. दूर से उसने देखा कि एक हाथ उसकी ओर लहरा रहा है। When he looked closely, he noticed it was his father. जब उसने करीब से देखा, तो उसने देखा कि वह उसके पिता हैं। Son ran and hugged him. बेटा दौड़कर उससे लिपट गया। James said, "What's wrong? Why are you crying?" जेम्स ने कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? Son didn't say anything and kept his head down. बेटे ने कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। James wiped his tears and asked, "Why are you sad? Has anything wrong happened?" जेम्स ने उसके आंसू पोंछे और पूछा, तुम उदास क्यों हो? क्या कुछ गलत हुआ है? Son replied, "No, father, I never expected to see you in such a condition." बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैंने आपको ऐसी हालत में देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। Why are you living here? Why did you leave that good house? He asked. आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? आपने वह इतना अच्छा घर क्यों छोड़ दिया? उसने पूछा। James replied, "I had taken a loan for your studies and to send you to the city." जेम्स ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हें शहर भेजने के लिए कर्ज लिया था। Due to loss in farming, I could not repay the debt, he added. खेती में नुकसान के कारण मैं कर्ज नहीं चुका सका, उसने आगे कहा। I had come to you, but you were already tangled up in your work. That's why I did not want to bother you, James said. मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम में उलझे हुए थे। इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, जेम्स ने कहा। So I had to sell our home to repay the loan, he concluded. इसलिए मुझे कर्ज चुकाने के लिए हमारा घर बेचना पड़ा। उसने बात समाप्त की। Son whispered, "You could have told me. After all, I am your son." बेटे ने धीरे से कहा, आप मुझे तो बता ही सकते थे, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। James replied, "I didn't want to cause you any trouble. So I kept quiet." जेम्स ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। All I want is your happiness, James said. मैं केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, जेम्स ने कहा।
Son hugged his father tightly and apologized for not helping. बेटे ने अपने पिता को जोर से गले लगा लिया और मदद न करने के लिए माफी मांगी. James replied, "Don't be sorry, son. I am happy to see you." जेम्स ने जवाब दिया, दुखी मत हो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ. All I want is for you to spend some time with us, James added. जेम्स ने आगे कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ. They spent some days together. उन्होंने कुछ दिन साथ साथ बिताए. He bought his old house back and spent a week with his parents. उसने अपना पुराना घर फिर से खरीद लिया और अपने माता पिता के साथ एक सप्ताह गुजारा. All three were very happy, especially his mother. वे तीनों बहुत खुश थे, खासकर उसकी माँ. She cooked and fed her son his favorite foods, which he used to eat with great fondness in his childhood. उसने अपने बेटे को उसकी पसंद के खाने पका पका कर खिलाए, जो वह बचपन में बहुत शौक से खाता था. He also liked the food cooked by his mother very much. उसे भी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद आया. Meanwhile, he also met some of his old friends who still lived in the same village. इस बीच वह अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी मिला, जो अब भी उसी गांव में रहते थे. He didn't even realize how a week passed by. एक हफ्ता कैसे गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला. Then one day he was ready to go back to the city. फिर एक दिन वह वापस शहर जाने के लिए तैयार था. I had a wonderful time with you. I really enjoyed it, he said to his parents. उसने अपने माता पिता से कहा, आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा. मुझे बहुत अच्छा लगा. Now I am leaving. I have to catch the train. अब मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेन पकड़नी है. Son, we love you very much, but it's hard for us to travel to the city to see you, James said. बेटा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुमसे मिलने के लिए शहर जाना हमारे लिए मुश्किल है, जेम्स ने कहा. Whenever you have time, keep coming to meet us, James said. जब भी तुम्हारे पास समय हो, हमसे मिलने आते रहना, जेम्स ने कहा. Your mom and I would be very happy to see you even for a short time. तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए भी देखकर बहुत खुश होंगे. He promised to come again soon and left with his bag. उसने जल्दी ही फिर आने का वादा किया और अपना बैग लेकर रवाना हो गया. And both of them kept watching him go far with wet eyes. और वे दोनों नम आँखों से उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे. Moral of the story. Parents always work to provide their children with best they can. They never let their children know about hardships and difficulties they have to face. माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए काम करते हैं. वे अपने बच्चों को कभी भी उन कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में नहीं बताते जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है. Make time to parents when they need you in their old age, as they are true reason for your success. जब माता पिता को बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत हो, तो उनके लिए समय निकालें, क्योंकि वही आपकी सफलता का असली कारण है. वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।